मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त और स्वस्थ होकर। मेरे भाई, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। मेरे भाई, इस वीडियोस को पूरे अंत तक देख के जाना मेरे भाई, आपकी भी आंखें खोल जाएगी। फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस पूरी तरह से सिस्टम लग चुका है। अब फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगना मतलब समझ जाइए कि आपके टीआरसीए को पूरी तरह से हेल्ड अप करने की ये व्यवस्था हो रही है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अब अटेंडेंस सिस्टम नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके, उतने डेंजरस जगहों पे कैसे भाई रहेंगे बच्चे। अब फेस अटेंडेंस मात्र सोच सकते हैं 4 घंटे की पार्ट टाइम जॉब में इतना ज़्यादा नियम कानून सर्कुलेट किया जा रहा है विभाग की तरफ से। आप सोच सकते हो मेरे भाई, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट में फेस अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग गया है। अब रजिस्ट्रेशंस कैसे हो रहे हैं आपको पूरी तरह से दिखाया जाएगा। बीपीएम हो एबीपीएम हो, अटेंडेंस पूरी तरह से अनिवार्य करेगा। टीआरसीए पूरी तरह से बंद होने की व्यवस्था है। दर्पण डिवाइस में एईबीएस इंस्टॉल्स कैसे हो रहे हैं। रूल 3 ट्रांसफर में ऐसे ही देरी होगी कि भी अब, क्योंकि अब समझ सकते हो कि 10 अक्टूबर तक आप लोग को मैं बताया था साथियों कि 10 अक्टूबर तक तो तुम देखो ना, रूल 38 का शेड्यूल आया है। ठीक है, उसके बाद ये अक्टूबर क्या पूरा अक्टूबर ऐसे ही जाएगा। मतलब समझ सकते हो कि ये रूल 38 का ही चलेगा। ठीक है, नवंबर में भी होगा कि नहीं होगा, दिसंबर की तैयारी है, और दिसंबर में भी कितने चांसेस है वो भी नहीं बताया जा सकता है। बिना अटेंडेंस के ट्रांसफ़र भी असंभव है। एक बार सर्कुलेशन आपको दिखा देते हैं। 24 सितंबर 2025 को देख सकते हो, जीडीएस सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से रोशन कुमार पांडे, मैनेजर ब्रांच ऑपरेशन सपोर्ट्स के माध्यम से देख सकते हो सब्जेक्ट्स के रोल आउट ऑफ एईबीएस एप्लीकेशंस। एईबीएस एप्लीकेशंस जिसको आप लोग समझ सकते हो आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स है मेरे भाई। ये आधार से इनेबल किया गया है जीडीएस का अटेंडेंस की सिस्टम। अब ये किस प्रकार से काम करने वाली है ये आपको पूरी तरह से क्लियर करेंगे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। विथ रेफरेंस टू, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 23 सितंबर 2025 को जो एबव सब्जेक्ट्स पे जो लेटेस्ट हम लोगों ने निकाला था, और उसकी पूरी तरह से आईपीबी को अब पुश किया जा रहा है। कहाँ पे? एईबीएस ऐप्स में। ठीक है, अब आधार फेस एक आईडी होगा। ठीक है, आपको मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा साथियों। इन दर्पण डिवाइस में आप में ऑटोमेटिक मेरे साथियों यहाँ पर देख सकते हो। दर्पण डिवाइस में आपको ऑटोमेटिक, अब देखो आपके दर्पण डिवाइस मिला होगा तो उसमें एक ऑटोमेटिक आधार बेस ये दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने पे साथियों वहाँ पर अभी इंस्ट्रक्शंस अभी सारे इसमें से ऐप्स में ही उसमें खुल रहे हैं, बट मतलब धीरे धीरे लोकेशंस भी ट्रेस कर रहा है। अब ट्रेस करना मतलब समझ सकते हो साथियों, यहाँ पर देख सकते हो आईपीबी टीम विल बी पुश आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लग रहा है। 27 सितंबर से यहाँ पर इस चीज़ को पूरी तरह से लगाएगी। और रोल आउट, दिस विल बी पैन इंडिया रोल आउट इरेस्पेक्टिव, जैसे जैसे अपना काम होगा 27 को पूरी तरह से हर जगह धीरे धीरे सारा हो जाएगा। अब ये डिपार्टमेंट देखो रोल आउट टेस्टिंग चल रहे हैं। टेस्टिंग मतलब धीरे धीरे अब जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होगा वैसे वैसे, मान लो सपोज दैट रजिस्ट्रेशंस होते जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ पर दिखाते जाएगा। और आपका पूरा तरह से रजिस्ट्रेशंस के अनुसार सारा सर्कल्स में अलग अलग जगह पे अब डाउनलोड तो हो चुका है सारा ऐप। अब डाउनलोड हो जाने के बाद साथियों क्या करेगा विभाग, डाउनलोड हो जाने के बाद अलग अलग सर्कल्स का धीरे धीरे रोल आउट होगा। ठीक है मेरे भाई, अब रोल आउट होगा तो रोल आउट के बाद अब आपका पूरी तरह से अटैच कर देगा डे बिगिन, और डे बिगिन से पूरी तरह से अब समझ सकते हो साथियों, यानी कि आईपीबी भी यहाँ पर काम लगा पड़ा है साथियों। ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा है कि एडिशनली इट इज़ आल्सो रिक्वेस्टेड टू नोमिनेट ऑन एसपीओसी ऑन बिहाफ ऑफ आईपीओ टू रिजॉल्व द इशू, यानी कि आईपीबी भी इस काम को पूरी तरह से करने में सक्षम हो रहा है। आईपीबी इस काम को भी रिजॉल्व कर रही है इस इशू को। और ऑफिस रिलेटेड टू इंस्टॉलेशंस ऑफ ऐप इन न्यू डिवाइसेस, नए नए जो डिवाइसेज आ रहे हैं, अब नए नए जो डिवाइसेज होंगे उसको आईपीबी ही सही से सही करेगा। आईपीबी मेरे भाई, अब इस चीज़ को समझ सकते हो मेरे भाई, ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है एईबीएस ऐप्स। ठीक है, आधार इनेबल बायोमेट्रिक सिस्टम, अब समझ सकते हो कि आपको पर डे अटेंडेंस लगने वाला है। और अटेंडेंस मतलब समझ सकते हो, और जितने दिन का मान लो सपोज डेट आपका अटेंडेंस होगा उतने दिन का टीआरसीए ही आपको मिलेगा। पहले अब की बात अलग थी साथियों कि टीआरसीए आपका पूरे 30 डेज का बनता था, लेकिन ये डरावनी आ चुकी है। अगर आपका मान लीजिए सपोज डेट किसी दिन अटेंडेंस नहीं बनता है, किसी दिन एईबीएस ऐप्स नहीं कर पाते हो,
मान लीजिए 2 दिन से, तो 2 दिन का आपका टीआरसीए कटेगा। 2 दिन का सपोज डेट 600-700 के आसपास बनता है। अब जीडीएस बेचारा करे तो करे क्या यार, ठीक है। मतलब समझ सकते हो कि हर जगह से बंद करने की और हर जगह ये मतलब परेशानी है। और ये सिस्टम मतलब मेरे भाई आप समझ सकते हो विभाग को क्या परेशानी थी यार। जैसे चलते हुए आ रहा था, फेस बायोमेट्रिक की तो उतनी खास कोई ज़रूरत नहीं था, काम तो हो ही रहा था, टारगेट्स आपका कंप्लीट किया ही जाता था। फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी साथियों। लेकिन यहाँ पर समझ सकते हो विभाग को क्या ऐसा लग रहा था, क्या नहीं लग रहा था, अब ये विभाग समझेगी। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। AEBS एप्लीकेशंस ऐप सभी जगह इंस्टॉलेशंस, सभी के दर्पण डिवाइस में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुके हैं। देख सकते हो ये आधार बेस आपके भी फ़ोन में दर्पण डिवाइस अगर सारे सर्कल से अलग अलग देख रहे हैं तो आप देख लेना, आधार बेस करके एक एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो गया होगा। और उस इंस्टॉलेशन से ही अब बहुत जल्द अटेंडेंस शुरू हो जाएगा और इसी के माध्यम से आपका सैलरी ट्रांसफ़र हर तरह ये विभाग अब तैयार करके रखेगी मेरे भाई, पूरी तरह से बांध के, जैसे कहा जाता है कि बांध के रख देना मेरे भाई, पूरी तरह से विभाग रख दी है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर दबा के करना। अपना ख्याल रखो लो मेरे प्यारे भाई।